आज का ये इस्तिक़बालिया प्रोग्राम ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम के ज़ेर एहतमाम शहर की 40 खानकाहों, अदारों और तंजीमों की जानिब से शहर के वो आवामी लीडर आली जनाब शेख रशीद शेख शफ़ी साहब के इस्तकबाल खानकाई इस्तकबाल के लिए मुनक्किद किया गया है। हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत अलैहि रहमत रिज़वान एक ऐसा चिराग जो किसी भी स्टेज पर अपनी रौनक छोड़ता था, मगर जिस स्टेज पर रहे सामने वाले स्टेज के लीडरान भी उसी कद्र की निगाह से हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत की इज़्ज़त किया करते थे, जैसा कि जो स्टेज पर रह के तकरीर किया करते थे। खानकाई मिजाज हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत अलैहि रहमत रिज़वान ने इस शहर को दिया कि कौम मिल्लत का काम, खानकाहों का, दरगाहों का काम अगर किसी लीडर से करवाना है तो खानकाई मिजाज रखते हुए पूरे शहर को इकट्ठा करना पड़ेगा। हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत इसमें बेइंतहा कामयाब रहे। अलग अलग के मौक़ों पर कई सारे इत्तेहाद का मुज़ाहिरा हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत ने शहर मालिगाँव को करके दिखाया। हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत ने कुल जमाती तंजीम में वो रोल अदा किया, शायद इससे पहले कोई सुन्नी या कोई हनफी बरेली शख्सियत इस तरीके से इत्तेहाद का मुज़ाहिरा मालिगाँव में की हो। मेरी निगाह में, मेरे तजुर्बे में, मेरी नज़र में शायद हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत अलैहि रहमत रिज़वान के अलावा कोई ना था। शहर मालिगाँव में कुल जमाती तंजीम की एक फ़िज़ा हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत ने जो मौजूद करी, जो ईजाद करी, उसी से खानकाई मिजाज लेकर पूरे शहर में आज कुल जमाती तंजीम रवा दवा है। इत्तेहाद अहले सुन्नत की बात हो या कोई भी इत्तेहाद की बात हो, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें, बड़ी बड़ी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के जलसे हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत ने किए। शेख रशीद साहब, मेरा कोई उनसे बहुत गहरा और बहुत करीबी रिश्ता नहीं रहा। हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत के जाने के बाद मौका ऐसा था कि इलेक्शन जा चुका था। अब हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत ने किसी और स्टेज से तकरीर की थी, मगर एक कश्मकश थी हमारे अदारे को, हमारी तंजीमों को कि कौन लीडर इस शहर में हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत के अदारों को सपोर्ट करेगा, उनके काम करेगा। एक तड़प लेकर, एक दिली जुस्तजू लेकर सेठ अकबर अशरफ़ी साहब और मैं शेख रशीद साहब से पहली मुलाकात के लिए पहुँचे। उससे कबल शेख रशीद साहब के ताल्लुक़ से मैंने सुना था कि शेख रशीद साहब अगर अपने मूड में रहे तो वो हाँ कर देते हैं और नहीं करे तो किसी से नहीं होगा काम। तो हमने उसी उम्मीद के तहत शेख रशीद साहब के पास कई काम लेके गए। पहला काम हमने अब्बासिया एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की मार्फत एक ओपन स्पेस की डिमांड के लिए पहुँचे। मेरे ख्याल से आखिरी महासभा इस कॉरपोरेशन इक़्तिदार की रही, यानी महासभा परसों है। हम आज शेख रशीद साहब के पास इसी वक्त पहुँचे। अकबर सेठ अशरफ़ी साहब और मैंने कहा कि यार फला ओपन स्पेस है, अब्बासिया एजुकेशनल पे आप हमें करके दें। शेख रशीद साहब ने कहा कि परसों महासभा है और आखिरी महासभा है। तो अकबर सेठ अशरफ़ी साहब का जुमला था कि आपने कहा और आपने करा तो हो सकता है। तो शेख रशीद साहब ने वही महासभा में हमारा ठहराव करके अब्बासिया एजुकेशनल को 23,000 स्क्वायर फीट जगह आपने बिना मुफाद में खानकाई मिजाज रखते हुए हमें अता की। ये कोई मामूली बात नहीं, कोई छोटी बात नहीं। दरगाह हज़रत बीकन शाह के ताल्लुक़ से जब हमने तारीख़ पढ़ी तो दरगाह हज़रत बीकन शाह अलैहि रहमत रिज़वान मुकम्मल गंजेड़ियों का अड्डा बना हुआ था। उस वक्त शेख रशीद साहब ने फर्शी पुल बनाकर मज़ारात पर ज़ायरीन के जाने के लिए एक मिजाज दिया। तो शेख रशीद साहब के ऐसे काम हैं, दरगाह हज़रत कल्लू शाह और दरगाह हज़रत बीकन शाह, मासूम अली शाह कादरी सत्तारी के लिए भी अगले इक़्तिदार में हम मुतालबा लेके जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, वो पूरा भी होगा। दरगाह हज़रत बीकन साहब पे कई काम हुए,
ये सब मिजाजात, ये सब एहसासात, ये सब कामों को देखते हुए हमें ऐसा लगा कि ये खानकाही लीडर है। कोई शहर में इस मिजाज का, इस अंदाज का कोई लीडर मैंने तो देखा नहीं। इस वजह से आज खानकाही इस्तकबाल 40 खानकाहों, अदारों और तंजीमों की जानिब से आली जनाब शेख रशीद शेख शफी साहब का हमने करने का इरादा किया। पूरे शहर मालेगांव से हमने 40 तंजीमों को सिलेक्ट किया। बहुत सारी तंजीमों का, बहुत सारे अदारों का हमें फ़ोन आया कि हमें भी करना है, मगर कम वक्त है, सैकड़ों प्रोग्राम है शेख रशीद साहब के। तो 40 खानकाही तंजीमें, अदारे, उन तमाम की जानिब से हुजूर सूफी मिल्लत के नामे नामी इसमें गिरामी से खानकाही अवार्ड सूफी मिल्लत के नाम से उन्हें पेश करना है और सिपासनामा देना है। वो कौम जो ज़मीन पर आज शेख रशीद साहब के शहर मालेगांव में बड़े अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम तंजीमों का, उन तमाम अदारों का, उन तमाम खानकाहों का जिनने ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम के बानी हुजूर सूफी मिल्लत सूफी गुलाम रसूल कादिर अहमद रिदवान पर जिस तरीके से भरोसा किया, जिस तरीके से एतमाद किया, आज भी वो एतमाद, आज भी वो भरोसा मुझ पर, मेरी तंजीम के अराकीन पर और दरगाह हजरत मासूम शाह कुट्टी के जिम्मेदारान पर बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ गो हूँ सरकार गौसुल आजम दस्तगीर के सदके आप तमाम हजरात की तंजीमों को, खानकाहों को, अदारों को दीन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और खानकाही मिजाज लेके शहर मालेगांव में काम कीजिए। कौम मिल्लत का बे इंतहा काम, ऐसा काम जिसको कोई बड़ी से बड़ी तंजीम, छोटी से छोटी तंजीम उसे नज़रअंदाज कर रही है, वो काम अगर कोई कर सकता है तो वो खानकाहों से सूफियाए कराम कर सकते हैं और अदारों से, तंजीमों से और खानकाहों के जिम्मेदारान ही कर सकते हैं। क्योंकि सब्र का मादा अल्लाह ने सूफियाए कराम को इतना वसी दिया है कि ऐसे ऐसे शख्स को संभाल लेते हैं जिनको ज़माना ठुकरा देता है। तो ये सूफियाए कराम की जानिब से आली जनाब शेख रशीद साहब का यहाँ पे इस्तकबाल होने जा रहा है। ये इस्तकबालिया तकरीब में सेठ अकबर अशरफी साहब, सूफी जमील कादरी टेलर साहब, हाफिज़ मोहम्मद इरफान रज़ा साहब, शमसुद्दौला इसराइल साहब, इन तमाम लोगों की बेइंतहा मेहनत रही है और दीगर मेहनतें तमाम तंजीम के, अदारों के, कल्बों के और खानकाहों के जिम्मेदारान की रही। सबके शुक्रिया के साथ दुआ गो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शेख रशीद साहब को इसी तरह खानकाही मिजाज रखते हुए शहर में खानकाहों, दरगाहों और तंजीमों का काम करने की अल्लाह और तौफीक अता फरमाए और इनकी उम्र में इतनी बरकत दे मौला करीम कि ये खानकाहों का, दरगाहों का जितने काम नामुकम्मल हैं उनके दौर इक़्तिदार में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे करवाए। आप तमाम हज़रात आए दिल की अमीर गहराइयों से ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम के जिम्मेदारान की जानिब से आप तमाम हज़रात का शुक्रिया। उम्मीद है हमारे हर प्रोग्राम में इसी तरीके से कामयाबी के साथ रौनक बख्शोगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम दरगाह शरीफ के लोग और मरूम सूफी साहब के साहबजादे, उनके फर्जंद नूरुलैन साहब और उनके तमाम साथी और तंजीम के तमाम उलमा इकराम, मेरे बुज़ुर्गों और अपने वाजिद अली साहब और यहाँ बैठे हुए तमाम मेरे अपने साथी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहीं भी फ़िलहाल अभी तकरीर नहीं करना है, क्योंकि तकरीर जो होगी तो वो 14 अक्टूबर को, बीच के जितने भी प्रोग्राम रहेंगे वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मैं शुक्रिया अदा करने वाला हूँ आप लोग का, सभी लोग का, शहरियों का। लेकिन असल में सूफी साहब ने और उनके साथियों ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ मेरी कर दी। तारीफ़ तो अल्लाह की होती है, मैं भी आप जैसा इंसानी हूँ। मुझे इस जगह पे लाने वाले, यहाँ तक पहुँचाने वाले अल्लाह के रहम करम से आप ही लोग हैं। खानका के लोग हैं, सुन्नी जमीयतुल उलमा के सभी तंजीमों के लोग हैं और मैं अभी भी सुन्नी तंजीम से, सुन्नी जमात से ही जुड़ा हूँ।
शायद आप लोग को ये अलग बात है, कोई प्रोग्रामों में बुलाते हैं अलग अलग जमात के लोग को जाना पड़ता है, क्योंकि सियासी आदमी भी हो। और ये बिल्कुल उतना ही सच है। मुझे पूरे 38 ही बरस हुए, लेकिन 1978 में जब कांग्रेस और दो पत्ती और दीगर आरपीआई के लोगों की एक पेक्ट हुआ था, उस वक्त तो 1978 में हमने नारायण सोनू सिद्धू साहब हजार खोली से 2 लोग मुंतखब हुए थे, एक मजीद माहिर साहब जनता पार्टी से और नारायण सोनू सिद्धू कांग्रेस के पेक्ट में चुनकर आए थे। क्योंकि मेरा पूरा खानदान पहले से ही कांग्रेसी रहा है, मैं कोई पार्टी में इधर उधर गया नहीं हूँ, और मेरा उस्ताद सही में हारून अहमद अंसारी मरहूम है। और यहाँ के मेरे ऐसे कई कार्यकर्ताओं को लीडर बनाने वाले, चाहे वो मरहूम हाजी शब्बीर अहमद हो, मरहूम निहाल अहमद साहब हो, आशा आपा हो, कई ऐसे लोगों को उन्होंने बना के गए। अंसारी साहब ने अल्लाह ताला से काम लिया। मैंने कोई शहर के अंदर अगर खानकाहों का, दरगाहों का अगर कोई काम किया तो ये आप लोगों ने मुझ पे अल्लाह ने जवाबदारी दी, वो मैंने जिम्मेदारियां निभाया हूँ। मैं अभी देख रहा हूँ कि ये कौन सा प्रोग्राम मालेगांव शहर में बनाया गया मेरे चाहने वालों ने, कि कंटिन्यू एक 8-10 दिन प्रोग्राम है, और आखिरी प्रोग्राम 14 अक्टूबर को जो राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर आज हमें, आप पूरा शहर जानता है, महाराष्ट्र में भी इस बात की खबर है। पहली जगह ऐसी रही मालेगांव शहर में, महाराष्ट्र में, कि पूरे मेंबर के साथ हाजी और माजी, महापौर और माजी आमदार सब राष्ट्रवादी में प्रवेश कर लिए। तो बहरहाल वो एक मजबूरी नहीं, सच है वो बोल रहा हूँ। हमारी पिछली पार्टी के लीडरों में लीडर आज वो तरीके से, वो ढंग से नहीं है। और क्योंकि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक अल्लाह के रहम करम से पहुँचाया, तो घर बैठ भी नहीं सकते। इसके लिए फिर मशवरे के साथ मैंने डिसीजन लिया था। पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक तरीके का कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा तकलीफ मालेगांव से हुई थी, क्योंकि पूरी मेजॉरिटी कोई बचा नहीं ना। अब जो है चाहने वाले है कांग्रेस के, नहीं है ऐसा नहीं बोलता हूँ। कहीं बहुत सारी जगह मुझे वोट मिलती थी, नहीं मिलती थी, लेकिन जहाँ अपने को दिखता है कि नहीं मिलती है वहाँ ही मुझे वोट मिलती थी। पेटियाँ जब खुलती है समझ में आता है कि कहाँ कौन सी कितनी वोट मिली। खामोश लोग भी है, खामोशी में चाहने वाले लोग भी है, और ये मुझे भी इल्म नहीं रहता। कोई मेरे से बहुत करीब आके लोग मिलते नहीं, दूर से मुस्कुराते रहते, दूर से मुस्कुरा करके मिल लेते और दूर से चले जाते, बीच में घुसेंगे नहीं, फोटो खिंचाएंगे नहीं। ऐसे बहुत सारे हज़ारों में ऐसे चाहने वाले माशाअल्लाह, अल्लाह के करम से इस शहर में मेरे है। बाकी बहुत डिटेल ज़रूर मैं वहाँ पर 14 अक्टूबर को बताऊँगा, क्योंकि वहाँ 3 ही लोग 4 ही लोग भाषण करेंगे। जयंत पाटिल, अजीत दादा पवार, मैं और शायद मेरी मिसेज करेंगे। तो बाकी की पूरी कहानी, और कल कुछ मीडिया वालों के साथ भी इन्होंने प्रोग्राम रखा है, प्रिंट मीडिया का, उसके ज़रिए भी आप लोगों को पूरा डिटेल सामने आ जाएगा। फारूक भाई को अच्छी तरह मालूम है, मुझे तो चुनकर आने के बाद यह जब इलेक्शन लड़ रहा था तो मुझे तकरीर वकरीर कुछ आती नहीं थी। एक टाइम खड़ा कर दिए
चालू इलेक्शन में, तो पूरे पैर से लेके ऊपर तक काँप रहा था मैं। अब माशाल्लाह ऐसा है कि इतनी हैबिट हो गई कि आधा घंटा पौन घंटा खुद ही भाषण करते रहता हूँ। और एक खूबी अल्लाह ने मुझ में दिया है आप लोगों की दुआओं से, मैं कभी पढ़ के भाषण नहीं करता हूँ, पढ़ के नहीं बोलता हूँ, पूरा कुदरती बात है, ऐसा दिमाग में लिखा हुआ है। ये अल्लाह का बड़ा रहम करम है। तो बहरहाल वक्त भी हो रहा है और आगे भी बढ़ना है, इसलिए मैं आप लोग से रुखसत लेता हूँ। आप लोगों के शुक्रिया के साथ मासूम शाह दरगाह के तमाम जिम्मेदारान, तमाम सुन्नी तंजीम जितने भी हमारी अलग अलग तंजीमें हैं, लेकिन एक है, ये सच बात है कि हमारे मरहूम गुलाम रसूल सूफी साहब ने ये जो कुल जमाती तंजीम बनाई गई थी, उसके अंदर उनके जैसे और जो लोगों ने जिम्मेदारी निभा करके उसमें दो अल्लाह को प्यारे हो गए। एक ये हो गए, साथ साथ में आज़ारी साहब हो गए। तो बहरहाल बाकी वो तंजीम आज भी जारी है, चालू है, काम को अंजाम वो लोग दे रहे। और कहीं भी मेरी ज़रूरत अगर पड़ी तो मैं इंशाल्लाह शाना बसाना आप लोगों के साथ मैं जिंदा हूँ जब तक खड़े रहूँगा।